हमास और इस्राइली फौजियों के दरमियान घुमसान की जंग जारी है, लेकिन एक चीज जिसने इस्राइली फौजियों की नींदें उड़ा रखी हैं वो है गजा के नीचे मौजूद हमास की खुफिया सुरंगों की भूल भुलैया, जो इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वीडियो में हम इन सुरंगों के बारे में बताएंगे जिसने इस्राइली फौजियों का सुकून और चैन उड़ा रखा है। सुरंगों के इस नेटवर्क का हजम का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, जिसे इसराइल ने गजा मेट्रो का नाम दिया है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि ये एक ऐसे इलाके के नीचे फैली हैं जो सिर्फ 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ा है। गजा में सुरंगों की तामीर का अमल सन 2005 में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारियों के इनखला से कबल ही शुरू हो चुका था, लेकिन 2 साल बाद हमास की जानिब से इलाके का कंट्रोल संभालने के बाद इसमें तेजी लाई गई, जिसकी वजह से इसराइल और मिस्र ने हिफाजती वजूहात की बिना पर सामान और लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाना शुरू की। अपने उरूज पर मिस्री सरहद के नीचे चलने वाली तकरीबन 2500 सुरंगों को हमास की जानिब से तिजारती सामान, ईंधन और हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। 2010 के बाद गजा के लिए स्मगलिंग की अहमियत उस वक्त कम हुई जब इसराइल ने अपनी क्रॉसिंग के जरिए सामान दरामद करने की इजाजत देना शुरू की। मिस्र ने बाद में इन सुरंगों को पानी छोड़कर या तबाह करके स्मगलिंग का सिलसिला बंद कर दिया। हमास और दीगर धड़ों ने इसराइली अफवाज पर हमलों के लिए भी सुरंगें खोदी। 2006 में इसराइल के साथ सरहद के नीचे ऐसी ही एक सुरंग का इस्तेमाल हुआ। 2 इसराइली फौजियों को हलाक किया गया, जबकि तीसरे फौजी को पकड़ लिया गया, जिसे उन्होंने 5 साल तक कैद में रखा। 2013 में इसराइली फौज ने 1.6 किलोमीटर लंबी 18 मीटर गहरी ऐसी सुरंग दरियाफ्त की, जिसमें कंक्रीट की छत और दीवारें थीं और जो गजा की पट्टी से इसराइली कबूत्स के करीब तक जाती थी। अगले साल इसराइल ने गजा में एक बड़ी फजाई और ज़मीनी कार्रवाई के लिए सरहद के नीचे ऐसी सुरंगों की मौजूदगी और इस्तेमाल को बतौर हवाला इस्तेमाल करने की बात की। IDF ने कहा कि उसके फौजियों ने जंग के दौरान 30 से जायद सुरंगों को तबाह किया, लेकिन एक ग्रुप हमला करने के लिए एक सुरंग को इस्तेमाल करने में कामयाब रहा, जिसमें 4 इसराइली फौजी मारे गए। ज़ेरे ज़मीन जंग की माहिर और इसराइल की रेंजमीन यूनिवर्सिटी की उस्ताद डॉक्टर डेफनी रिचमंड बारी के मुताबिक सरहद के आर पार बनाई गई सुरंग शक्ल में बहुत बुनियादी होती है, यानी उन्हें बमुश्किल महफूज बनाया जाता है। वो एक बार इस्तेमाल के मकसद के लिए खोदी जाती हैं और उनका मकसद इसराइली सरजमीन पर हमला करना होता है। उनके मुताबिक गजा के अंदर की सुरंगें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमास उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल कर रही है। वो शायद ज़्यादा देर तक क़याम के लिए ज़्यादा आरामदेह हैं। वो यकीनी तौर पर तवील और पायदार मौजूदगी के लिए बनाई गई हैं। रहनुमा वहाँ छुपे हुए हैं, उनके पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं। वो उन्हें नकलो हमल और मवासलात की लाइनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बिजली, रोशनी और रेल की पटरियों से लेस हैं। आप उनमें घूम फिर सकते हैं, आराम से खड़े हो सकते हैं। वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हमास ने हालिया बरसों में सुरंगों की तामीर और जंग के फन में कमाल हासिल कर लिया है। ख्याल किया जाता है कि गजा के अंदर सुरंगें सतह से 30 मीटर यानी कि 100 फीट नीचे हैं और उनके दाखिली दरवाजे मकानात, मसाजिद, स्कूलों और दीगर अवामी इमारतों की निचली मंजिलों पर वाक़ हैं। इसराइली फौज हमास पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने गजा को मिलने वाली लाखों डॉलर की इमदाद और माजी की लड़ाइयों में तबाह होने वाले घरों की तामीर व नौ के लिए दिए गए लाखों टन सीमेंट को सुरंगों की तामीर में इस्तेमाल किया। ये ऐन मुमकिन है कि इसराइल में गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में होने वाले हमलों के दौरान हमास की तरफ से सरहद के आर पार बनाई गई सुरंग का इस्तेमाल किया गया हो। ऐसी इतलात थी कि कुफार अज़ा के कबूत्स के करीब एक सुरंग का दहाना दरियाफ्त हुआ। अगर उसकी तस्दीक हो जाती है तो ये सुरंग ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट की रुकावट के नीचे बनाई गई होगी, जिसमें जदीद तरीन एंटी टनल डिटेक्शन सेंटर लगाए गए होंगे, जो इसराइल के 2021 के आखिर में नस्ब किए गए थे। डॉक्टर डेफनी बारी का कहना है कि ये एक धचका होगा, लेकिन वो इस बात पर जोर देती हैं कि सुरंग की निशानदेही का कोई भी निज़ाम फूल प्रूफ नहीं है। यही वजह है कि सुरंगों को कदीम ज़माने से जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि उनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। उनका कहना है कि इसराइली इस्टेब्लिशमेंट और आम लोग अगर ये समझते हैं इसराइली फौज के लिए गजा में हमास की सुरंगों के पूरे नेटवर्क को तबाह करना मुमकिन होगा, तो ये खाम ख्याली है। सुरंगों के नेटवर्क के कुछ हिस्से होंगे जहां से शहरी किसी भी वजह से इनखला नहीं करेंगे। ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क के कुछ हिस्से नामालूम हैं और उनमें से कुछ में कार्रवाई के नतीजे में आम शहरियों के जानी नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे।
उनका कहना था सुरंगों को तबाह करने से जमीन पर मौजूद इसराइली अफवाज, फलस्तीनी शहरियों और यरगमालियों का भी जानी नुकसान होगा। डॉक्टर डेफनी बारी का कहना है हमास इंसानी ढाल इस्तेमाल करने के मामले में बहुत अच्छी है। एक बार जब हमला यकीनी हो जाए तो वो जान जाएंगे, तो वो शहरों को इमारतों के ऊपर चढ़ा देंगे। इस अमल में इसराइल ने कई बार हमले मंसूख करने पर मजबूर किया है। उनके मुताबिक इस तकनीक के तहत हमास बआसानी उसे सुरंगों के तनाजुर में इस्तेमाल कर सकती है और इसराइली, अमरीकी और दीगर यरगमालियों को उसके अंदर रख सकती है। 2021 के तनाज़े के दौरान गजा शहर में तबाहकुन फ़ज़ाई हमलों के एक सिलसिले में 3 रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस हुईं, जिसमें 42 अफराद हलाक हुए। इसराइली फ़ौज ने उस वक्त कहा कि उसने ज़ेरे ज़मीन सुरंगों को निशाना बनाया, लेकिन जब वो बैठे तो इमारतों की बुनियादें भी ज़मीन बोस हो गईं। डॉक्टर बारी का कहना है कि सुरंगों का ये जाल इस सबकत को भी ख़त्म कर देगा जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिहाज से इसराइली फ़ौज को हासिल है। ये शहरी जंग की मुश्किलात को बढ़ा देगा और इसराइली फ़ौजियों के लिए एक मुहल्लिक ख़तरा साबित होगा। सबसे पहले हमास के पास पूरे नेटवर्क को बॉबी ट्रैप के लिए काफ़ी वक्त है। वो फौजियों को सुरंगों में दाखिल होने दे सकते हैं और फिर आखिरकार पूरी चीज़ को उड़ा सकते हैं। वो अचानक हमलों में फौजियों को अगवा कर सकते हैं और फिर दीगर तमाम खतरात हैं, जैसे ऑक्सीजन का ख़त्म होना, दुश्मन से दो बदू लड़ाई और ज़ख्मी फौजियों को बचाना भी अमली तौर पर नामुमकिन हो जाता है। वो मज़ीद कहती हैं कि यहाँ तक कि अगर आप सुरंग के अंदर नहीं जाते तो ऐसे इलाके को महफूज बनाना जहाँ आपको शुबा हो कि सुरंगें मौजूद हो सकती हैं, आमतौर पर किसी दीगर इलाके को महफूज करने से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ आपको किसी ऐसी चीज़ को महफूज करना होगा जो नज़र नहीं आ रही। ताहम इसराइली अफवाज के पास इन खतरात को कम करने के कुछ तरीके होंगे। सॉफिन ग्रुप सिक्योरिटी कंसल्टेंसी के डायरेक्टर रिसर्च कॉलिन क्लार्क के मुताबिक उनमें ड्रोन्स और रिमोट कंट्रोल गाड़ियों को सुरंगों में भेजना शामिल हो सकता है ताकि वो वहाँ नस्ब, धमाका खेज मवाद की निशानदही कर सकें। जंगी तैयारे बंकर बस्टिंग बम भी गिरा सकते हैं जो धमाका करने से पहले ज़मीन की गहराई में घुस जाते हैं। ताहम गुंजान आबाद शहरी खित्तों की वजह से इससे आम शहरियों के जानी नुकसानात के खतरात लाहक होंगे।